हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नया लेक्चर्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोगों का सिंपल होने वाला होगा किस पे, एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने आई इफेक्ट डिस्कस कर लिया था। ठीक है, फिर आई इफेक्ट के बाद हम लोगों ने रेजोनेंस डिस्कस कर लिया था, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कंप्लीट कर लिया था। एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में एम इफेक्ट भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, विच वन इज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑन द टॉपिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला होगा क्योंकि यहाँ से स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल अगर है तो वो क्या कंफर्म कर रहा होगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, अगर हम लोग एरोमेटिक की बात करेंगे यहाँ से, तो एरोमेटिक पहली बात तो ये ध्यान रखना कि पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, कैसे होगा, एरोमेटिक परफॉर्म कैसे कर रहा होगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी एरोमेटिक होने की, वो सारी हम लोग इस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मेक श्योर कि सब लोग नोट्स बनाएं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए। और इस लेक्चर्स के एंड में हम लोग जेई के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले होंगे और इसी लेक्चर्स में हम लोग एरोमेटिक को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, एरोमेटिक को डिस्कस करने के बाद हम लोग एंटी एरोमेटिक को बात करेंगे, देन नॉन एरोमेटिक की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर्स। एंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं उन सबको यहाँ पर कनेक्ट कीजिए और सब लोगों तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, और मेक श्योर सारे स्टूडेंट जो है नोट्स को प्रिपेयर करें और फिर किसी भी क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट होता है तो वो हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सा लेक्चर्स, एरोमेटिक कंपाउंड। तो पहले जो नई टर्म हम लोगों को यहाँ पे पढ़ने वाले होंगे दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के माइंड में आता है व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या चीज़ होगी। तो पहली एक चीज़ ध्यान रखना, एरोमेटिक जो टर्म होगी वो हम लोगों का एरोमा वर्ड से बना होगा। ठीक है, एरोमा जो वर्ड होगा इस टर्म से जब मिलके बना होगा एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब एरोमा क्या चीज़ होती है, एरोमा का मीनिंग होता है स्मेल। ठीक है, तो अगर हम लोग फिजिकली वर्ल्ड के अंदर अगर देखें तो हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को कहाँ देखेंगे, उस चीज़ को ध्यान रखना। तो बहुत सी हम लोगों ने अगर हम लोग देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत सी स्पीसीज होती है जिनमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है। ठीक है, बहुत अच्छी गुड स्मेल होती है। तो गुड स्मेल वाले जो कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। लाइक दैट हम लोगों ने घरों में बहुत सी ज़्यादा अगरबत्तियाँ वगैरह खुशबू वाली अगरबत्तियाँ यूज़ की होंगी, हमने भी यूज़ की है। नहाते धोते तो थे ही नहीं कॉलेज लाइफ में, तो वो जो अगरबत्तियाँ होती थी वो केवल रूम को खुशबू वाला बनाने के लिए की जाती थी। तो वो जो स्मेल होती थी वो किस कंपाउंड की होती थी, एरोमा की होती थी। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होंगे, स्मेल से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है फिजिकली, अगर हम लोग उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी स्मेल से हम लोग पता लगा सकते हैं। अगर गुड स्मेल, अच्छी स्मेल अगर आ रही है उसके अंदर, तो कंपाउंड कंफर्म क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात आती है, एरोमेटिक कंपाउंड दिखता कैसा होगा हम लोगों को, तो हम लोग सब लोगों को पता है कि बेंजीन रिंग हम लोगों ने कंसिडर की हुई है यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन रिंग को हम लोगों को पता है, बेंजीन रिंग कुछ इस टाइप की होती है। ठीक है, तो सबसे अगर अच्छा एग्जाम्पल अगर एरोमेटिक का है वो क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, C6 क्या होता है, C6H6 होता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो कंपाउंड होता है पूरे ऑर्गेनिक के अंदर वो क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, अब आगे जाके हम लोग जब GOC2 पढ़ रहे होंगे तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो लोन पेयर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होकर रिंग को मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो इफेक्ट होगा उसको पूरे रिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। दैट्स वाई क्या होगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेबल कंपाउंड है तो वो स्टेबल कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो पहली चीज़ माइंड के अंदर क्लियर कर लेना, एरोमेटिक जो होता है स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबसे ऊपर है पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक के अंदर। तो ये क्या होगा, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा हमेशा। ठीक है, तो पहली चीज़ हमें पता पड़ गया कि एरोमेटिक कंपाउंड किस टाइप का होगा। तो बेंजीन रिंग से अटैच जितने भी कंपाउंड अगर हम लोग देखेंगे तो वो कंफर्म क्या होंगे, एरोमेटिक होंगे अभी के लिए। ठीक है, जो हम लोगों ने बेसिक्स पता लगाया। नेक्स्ट अब चलते इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो एरोमेटिक के अंदर बाद हम लोग जो टर्म पढ़ेंगे दैट इज एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन जो इस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा वो होगा कि विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल। अगर मोस्ट स्टेबल पूछा हुआ है तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, वो कंपाउंड मस्ट भी एरोमेटिक होना चाहिए। अगर एरोमेटिक है तो वो मोस्ट स्टेबल होगा और एंटी एरोमेटिक होगा तो वो कंपाउंड क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं फटाफट से क्या चीज़ होगी। सबसे पहले देखो, एरोमा वर्ड से मिलकर बना हुआ दैट इज द टर्म एज द स्मेल। ठीक है, तो गुड स्मेल अगर होगी उस कंपाउंड के अंदर तो कंफर्म क्या होगा, एरोमा होगा। ठीक है, अच्छा फर्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग अगर बेंजीन का देखें तो ये कंप्लीट क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब एरोमेटिक होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो उन कंडीशंस को फटाफट से नोट डाउन कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन, सबसे पहली बात, कंडीशंस अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो कंफर्म किस में चलनी चाहिए, ऑर्डर के अंदर चलनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले ऑर्डर के अंदर आ रहा होगा तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर बहुत सारे आते हैं। हम लोगों ने जब 11th के अंदर केमिस्ट्री पढ़ा था तो उसके अंदर साइक्लिक और एलिसाइक्लिक आता था। एलिसाइक्लिक मतलब जिसके अंदर चेन नहीं है। ऐसे कंपाउंड जो चेन फॉर्म कर रहे होंगे, चेन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ से क्या क्लियर हो जाती है, साइक्लिक कंपाउंड क्लियर हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ से क्या,
कंजुगेटेड होना चाहिए, ठीक है। कंजुगेटेड मतलब अल्टरनेटिव वे ऑफ या फिर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, और लोन पेयर और चार्ज स्पीशीज। तो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कैसे होगा, पहले पाई आ जाएगा देन सिग्मा फिर पाई। ये अपन ने जब कंजुगेशन पढ़ा था तब कंप्लीट किया था लास्ट के लेक्चर्स में। जिस भी बच्चे को अगर नहीं पता है तो लास्ट के लेक्चर्स देखे और इसको कंप्लीट करे। तो पहले क्या आ गया, पाई आ गया, देन सिग्मा आ गया, फिर पाई सिग्मा लोन पेयर आ गया, ठीक है। पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी कंपाउंड है उनके अंदर सेकंड कंडीशन क्या हो जाती है, वो कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड ऑर्डर में होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पाई आ जाए देन सिग्मा फिर पाई, ऐसे वो क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कंपाउंड इन 2D। कंपाउंड मस्ट भी क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। अब इस कंडीशन को तुम लोग रहने दो, कंडीशन हमेशा गिवन होगी, जो भी क्वेश्चन हम लोगों के पास पूछा जाएगा वो ऑलरेडी क्या होगा, प्लेनर होगा। फिर भी अगर चेक करना है कि प्लेनर कंपाउंड कैसे होगा तो कंफर्म वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ठीक है। sp2 मतलब उसके अंदर कंफर्म क्या होगा, एक डबल बॉन्ड कंफर्मली उसके अंदर क्या होगा, शो हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट जो इंपॉर्टेंट रूल होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इट मस्ट बी फॉलो द हकल रूल, ठीक है। अब हकल नाम का एक साइंटिस्ट था या महान इंसान था जिसने क्या दिया, एक रूल दिया जो ये वेरीफाई करता है कि ये अगर इस रूल को वेरीफाई करता है तो वो कंफर्म क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो हकल रूल के अकॉर्डिंग उसने क्या बताया हम लोगों को, हकल रूल ने हम लोगों को शो किया अगर वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कंफर्म क्या होना चाहिए, उस रिंग के अंदर। पहली बात, रिंग तो कंफर्म होगी सही, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड तो होगा ही सही। अब उस रिंग के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई क्या होता है भाई, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो डबल बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, डीलोकलाइज मतलब लोकल इंसान, ये इधर उधर भटकने का काम करेंगे, ठीक है। डीलोकलाइज जो टाइप के होंगे, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब डीलोकलाइज जस्ट लाइक हम लोगों के घर में जो छोटे बच्चे होते हैं वो सब डीलोकलाइज्ड है, उनका काम धाम कुछ भी नहीं है, वो इधर उधर क्या करेंगे, भटकने का अलावा कोई भी काम धाम नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेंगे, इधर उधर भटकने का काम करेंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट भी क्या होगा, डीलोकलाइज होना चाहिए, ठीक है। तो हकल रूल ने क्या बोला कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक चीज़ समझो, अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करें, जीरो सब्स्टिट्यूट कर दें। अगर n का वैल्यू जैसे जीरो सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इक्वेशन में रखूंगा तो ये तो जीरो, देन इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास अगर n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर यहाँ से n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। n का वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो हम लोगों को क्या चेक करना है, साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, और कंपाउंड मस्ट बी द प्लेनर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई साइक्लिक कंपाउंड दे दिया लाइक दैट, कि अगर कोई कंपाउंड इस टाइप का दे दिया जिसमें कंजुगेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लाइक दैट इस टाइप का, तो ये केवल एक साइक्लिक कंपाउंड है, तो ये एरोमेटिक शो नहीं करेगा, क्योंकि केवल एक साइक्लिक कंपाउंड से काम नहीं चलेगा, उसकी सारी कंडीशनें क्या होनी चाहिए, चारों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या पार्ट आता है कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ एरोमेटिक। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है एरोमेटिक के अंदर। अगर हम लोगों ने स्टेबिलिटी और से भी देखी थी, स्टेबिलिटी का हम लोगों ने ऑर्डर्स भी देखे थे, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा तो वो कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड मतलब जो लोन पे रखता हो, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो लूजली बॉन्डेड मतलब इजी वे में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। अब पहली बात कि बेंजीन रिंग कुछ इस टाइप की होती है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास एक पाई बॉन्ड के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 4 एंड 6, तो यहाँ पे कंफर्म कितना पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हम लोग देखें इसको हकल रूल में सब्स्टिट्यूट करें, अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग वैल्यू रखें, तो अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू कितना रखें, 1, अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 रखने के बाद कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कंफर्म ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेबल कंपाउंड है वो है अपनी क्या, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग का अगर हकल रूल फॉलो कर दिया कैसे, तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 एंड 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड के अंदर ध्यान रख लेना हमेशा कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। कैसे होंगे भैया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे इस पाई बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो अपना क्या होगा, इस टाइप से इधर होगा, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर होगा। बच्चों के जैसे समझना भाई, तो ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर है एंड एक इलेक्ट्रॉन इधर है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, देन एक इधर है और एक इधर है, तो टोटल कितने हो गए, ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ और भी पढ़ेंगे एरोमेटिक के बाद, तो एरोमेटिक के कुछ और भी देखते हैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड किस टाइप के होंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो एरोमेटिक कंपाउंड कुछ देखते हैं फटाफट किस टाइप के होंगे। चलो अगर हम लोग इस चीज़ को कंसिडर करें यहाँ से, बेंजीन रिंग वाले जो एलिमेंट है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्रोमोबेंजीन की, तो पहली बात साइक्लिक तो है, साइक्लिक है ये भी। एंड यहाँ पे बात करेंगे टर्शरी
ब्यूटिल बेंजीन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है। और देखो कंसीडर करो यहाँ पे पाई सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे कंपाउंड किसके एग्जांपल्स होंगे हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल होंगे, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड अपने पास किसके हो गए, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो गए। चलो वापस चलते हैं अपनी शीट पे। अब इसके अंदर हम लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होंगे, कंडीशंस हम लोगों को क्लियर हो गई है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड मतलब क्या होगा, जो एरोमेटिक का जस्ट उल्टा होगा। मजाक कर रहे हो सर, एंटी एरोमेटिक ऐसा थोड़ा होगा। चलो चेक करते क्या होगा। पहली बात एक चीज़ नोट डाउन करके चलना है, यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक में कोई कंपाउंड है वो क्या होगा, लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। अब कंडीशंस क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। कंडीशंस क्या होंगी, पहले उस चीज़ को समझना। कंडीशन क्या है हम लोगों के पास, कंपाउंड मस्ट भी साइक्लिक होना चाहिए, वो की वही कंडीशन है जो अब तक चल रही थी हमारे पास, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ से साइक्लिक के बाद, कॉन्जुगेशंस में होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब वही पाई सिग्मा पाई, अल्टरनेटिव ऑर्डर होना चाहिए किसका, बॉन्ड्स का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो वो क्या होना चाहिए भैया, प्लेनर होना चाहिए। मस्ट भी क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये चीज़ हम लोगों को पता होगी, सारे पॉइंट नोट डाउन करते हुए चलना साथ के साथ। तो वो क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। चलो क्लियर यहाँ तक। नॉट फॉलो द अकल रूल, ये बेसिक डिफरेंस है यहाँ पर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। क्या होगा, ये अकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अब अकल रूल को फॉलो नहीं कर रहा होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या होगा, एक रूल होगा, दैट इज उसके अंदर कंफर्म कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसको ध्यान रखना, हमेशा क्या रखना, एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर हम लोगों को एरोमेटिक पूछा हुआ है तो हम लोग किसकी बात कर लेंगे, अकल रूल की, दैट इज 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 4n प्लस 2, ओके, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उसके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर एंटी एरोमेटिक की बात कर दी जाए तो उसके अंदर कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा एक चीज़ ध्यान रख लेना, ये सारा कार्यक्रम किस में करना है, ये सारा कार्यक्रम किस में चेक करना है भाई, रिंग में। ऐसा नहीं भैया कि रिंग से बाहर ही चले जाओ, ठीक है। रिंग से बाहर चले गए तो भैया काम खत्म। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सारा कुछ क्या करना है, रिंग के अंदर हम लोगों को चेक करना है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ से हम लोगों के पास क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन है। यहाँ पे अगर हम लोग इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो हम लोगों के पास एग्जांपल क्या है, साइक्लोब्यूटाडाइन। अब इस एग्जांपल्स के अंदर अगर हम लोग इस चीज़ को चेक करें, साइक्लोब्यूटाडाइन के अंदर पहले क्या चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन, पाई आ गया, चलो पाई आ गया। देन उसके बाद देखेंगे तो ये वाला क्या हो चुका है अपने पास, सिग्मा आ गया। सिग्मा के बाद वापस कितना आ गया भाई, यहाँ से पाई आ गया, ठीक है। चलो क्लियर यहाँ तक, पाई सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन फुलफिल हो गया, sp2 आ रहा है मतलब प्लेनर भी है, ठीक है। चलो अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं। तो 2 पाई एंड और 2 इधर, कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो भैया अब ये हकल रूल तो फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हकल रूल के अंदर आते ही नहीं है। कैसे, हमने जब वहाँ पे एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास क्या आए थे, 2 6 10 14, क्या आए थे, 2 6 10 14। और अब हमारे पास क्या आ रहा है, एंटी एरोमेटिक के अंदर, एंटी एरोमेटिक के अंदर बात करोगे तो एन का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहाँ से। फिर एन का वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। 8 पाई के बाद कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा, एंड फिर 16 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो होगा ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो कंपाउंड को क्या बता देगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो बेसिक सा जो डिफरेंस अगर हम लोगों को यहाँ पता चल रहा है किसके अंदर, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का, तो सिंपल सारी कंडीशन सेम रहेंगी, बट लास्ट कंडीशन जो होगी, इट्स एरोमेटिक अगर है तो इट्स फॉलोज द हकल रूल, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो हम लोगों का हकल रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। चलो अगर एंटी एरोमेटिक है, अच्छा अगर ये फॉलो कर रहा है तो भैया वो कंफर्म क्या होगा, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा, वो क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा, जो कि स्टेबल फॉर्म होगा। अगर हम लोग बात करेंगे एंटी एरोमेटिक की तो सारी कंडीशन सेम रहेंगी, एंड उसके पास क्या होंगे, मस्ट भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो भैया वो कंफर्म क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते फटाफट से। नेक्स्ट हम लोगों के पास एक और टर्म आ रही है। नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, एक और टर्म आ गई हम लोगों के पास यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होंगे, कंपाउंड विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी, क्या बोला है, नॉर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। वो क्या हो, ना तो वो एरोमेटिक हो ना ही एंटी एरोमेटिक हो। अच्छा मतलब कोई भी कंपाउंड उठा लो, ठीक है, कुछ भी बना दो तुम लोग, ठीक है, कुछ भी, कैसे, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ, ना ना सर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा इस टाइप का, तो ऐसा कुछ अगर बनाएंगे तो इस चीज़ के अंदर देखो ये स्टेबल तो है क्योंकि इसके अंदर कंफर्म रेजोनेंस तो हो रहा है, बट साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। अगर साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होने का सवाल बनता ही नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड किसके अंदर आ जाएंगे, जो एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो किसके अंदर आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो किस पे है, स्टेबिलिटी ऑर्डर।
यहाँ से बनता है क्वेश्चंस, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ से अपना क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। अब अगर क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो यहाँ से एक चीज़ समझो, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मुझे बताना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर को लिख लो फटाफट से। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हम लोग प्रायोरिटी किसको दे रहे होंगे, यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड को दे रहे होंगे, एंड नेक्स्ट प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, यहाँ पर नॉन एरोमेटिक को देंगे, एंड थर्ड वन पे किसको देंगे, प्रायोरिटी एंटी एरोमेटिक को देंगे, ठीक है। चलो क्लियर सबको, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सारे के सारे क्लियर। अब एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि दो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे बेसिक से, इस चीज़ को समझने के लिए। सबसे बेसिक सा अगर एग्जाम्पल लें तो अपन यहाँ पर क्या बात करते हैं, पहले एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एरोमेटिक के लिए हम लोग क्या बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बेंजीन रिंग को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग पे कोई भी ले लेंगे, एनिलीन ले लो चाहे कुछ भी ले लो, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, बेंजीन की बात कर लेते हैं, बेंजीन रिंग की बात कर लेते हैं। तो पहले बेंजीन रिंग बना देते हैं अपन, यहाँ से फटाफट से बनाते हैं, बेसिक से बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेसिक से, अगर पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग है अपने पास, ठीक है सर, बेंजीन रिंग दिख रही है अपने को। अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ कंजुगेशन देखें एक बार, पाई आ जाएगा देन सिग्मा आ जाएगा। बड़ी खराब ड्राइंग हो रखी है अपनी, है ना। चलो देखते हैं फटाफट से। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर कंजुगेशन चेक करते हैं तो भैया ये क्या हुआ, पाई, बहुत ही नमूना बच्चे जैसा क्वेश्चन, मतलब बच्चा मतलब जो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करेगा। फिर क्या आ गया भैया, सिग्मा, फिर क्या आ गया भैया, पाई। अब एक चीज समझना, तुम लोगों को पता है कि हमेशा क्या करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं किसके अंदर, रिंग के अंदर, मतलब रेजोनेंस करते रहते हैं। ये वो है घर के बच्चे, ठीक है, इनका काम क्या है, इस घर के अंदर क्या करना था, इधर उधर भटकते रहना। तो ये क्या करेंगे, हमेशा इस रिंग के अंदर इधर उधर भटकते रहेंगे, रेजोनेंस करते रहेंगे। तो ये क्या हो जाए हमारे पास, बेंजीन। अब कंडीशन बाय कंडीशन चेक करते हैं, हर कंपाउंड के अंदर ऐसे ही चेक करना है। पहली कंडीशन अगर हम लोग बात करें, क्या स्ट्रक्चर साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक हो गया। अब दूसरी कंडीशन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अब सर आपने बोला साइक्लिक, तो साइक्लिक तो ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी सर साइक्लिक है तो ये एरोमेटिक हो जाएगा क्या, ना ना ना, वो क्या बोलेगा, भैया मैं एरोमेटिक नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास आगे की सारी कंडीशंस नहीं है। चलो अब उसके बाद देखते हैं आगे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन आ रहा है क्या, यस कॉन्जुगेशन आ रहा है यहाँ पे। तो कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी यहाँ से। तो कॉन्जुगेशन मतलब पाई सिग्मा पाई अगर हम लोगों के पास मिल रहा है तो कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है। चलो कॉन्जुगेशन के बाद जो थर्ड कंडीशन हम लोग यहाँ पे चेक करें, थर्ड कंडीशंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कॉन्जुगेशन के बाद, तो थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भैया, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर। अब प्लेनर मतलब प्लेन नहीं, प्लेनर मतलब sp2 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग प्लेनर की बात करें तो उसको किसी प्लेनर का एक बेसिक मीनिंग बताऊँ क्या, स्ट्रक्चर कंफर्म क्या होगा, प्लेनर के अंदर 2D होगा। 2D मतलब मैं उसे किसी प्लेन में रख सकता हूँ, लेटस एक्स वाई प्लेन जो भी होगा, तो उसको हम लोग 2D के अंदर बात कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने रिंग बना दी हुई, तो प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और sp2 का मतलब क्या है, एक कन्फर्म उसमें एक बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड हो रहा होगा, ठीक है। तो सर ये तो हमें आता है, चलो एक बार फिर से बेसिक कंप्लीट अपना। चलो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, थर्ड कंडीशन पहली हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, एंड लास्ट वन जो फोर्थ, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस क्रिएट करती है, ठीक है। तो वो क्या कंडीशन है अपने पास, इट मस्ट बी फॉलो द हकल रूल। तो हकल रूल क्या था अपने पास, 4n+2 पाई, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे होता है हकल रूल। चलो अब ये होना चाहिए हमारे पास। अब देखो अगर मैं एन का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करूँ कि यहाँ पे, अच्छा पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो 2 4 6, बहुत सोचते कि सर 2 कैसे बोल दिया आपने, तो 2 इसलिए बोल दिया भाई मैंने, 2 ऐसे बोल दिया अपन ने क्योंकि दोनों कार्बन जो अटैच्ड हैं वो पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्योंकि एक जो सिग्मा वाला है ना भाई, ये वाला, ये तो बिल्कुल उन बॉन्ड में बिजी है, बट ये वाला क्या है, अभी फ्री है इधर उधर भटकने के लिए। तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं अपने पास क्या, पाई इलेक्ट्रॉन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दोनों मिला के 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए भाई मेरे, एक डबल बॉन्ड में सर कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगल डबल बॉन्ड, ऑलराइट। चलो अब अगर इसमें काउंट करें पाई इलेक्ट्रॉन्स तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 4 एंड 6। तो यहाँ से हम लोग अगर बात करें तो हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंसीडर हो रहे हैं। तो कंफर्म ये कंपाउंड क्या है भैया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको एरोमेटिक बनने से। और अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो भैया सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल। तो ये चीज़ क्या होगी, जिसके पीछे लगी ना वो कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब GOC2 जब पढ़ रहे होंगे तो GOC2 के अंदर ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड अगर रिंग से अटैच्ड है तो कंफर्म वो क्या होगा, स्टेबल कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा नेक्स्ट, फिर से रिवाइंड कर लेते हैं, एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एंटी एरोमेटिक का अगर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करें,
लेट सपोज कि ये कोई कंपाउंड है मेरे पास, एंटी एरोमेटिक को समझते हैं, ढंग से समझना भाई। ई आइटम जो है, ई आइटम क्या होगा अपने पास, ई आइटम होगा एंटी एरोमेटिक। अब देखो कैसे होगा एंटी एरोमेटिक, उसको चेक करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहली कंडीशन चेक करते हैं एंटी एरोमेटिक के लिए। कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट बी द साइक्लिक। एरोमेटिक की कंडीशन फॉलो कर रहा होगा क्या? यस सर, बिल्कुल वही फॉलो करेगा। तो पहली बात तो ये होगी कि कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। क्लियर सबको? साइकिल में दिख रहा है भाई, साइकिल में अगर दिख रहा है तो कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है। सेकंड, अगर हम लोग बात करें कि कंपाउंड मस्ट बी क्या करेगा, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कॉन्जुगेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन चेक करें क्या? तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए, तो भैया चेक कर लो पहले। तो कॉन्जुगेशन एक बार चेक कर लेते हैं। कॉन्जुगेशन मतलब पाई सिग्मा फिर नेगेटिव होता है भैया। ये कॉन्जुगेशन अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में, पाई सिग्मा एंड नेगेटिव। ऐसा कोई गधा तो नहीं ना भैया जो बोलो कि सर ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है। सिग्मा भैया क्या होता है, सिग्मा सिग्नल बॉन्ड को अपन टर्म करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, एक नेगेटिव की अगर बात करें तो एक नेगेटिव तब होता है जिसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, एक नेगेटिव के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो इस चीज़ को भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। कॉन्जुगेशंस भी है, पाई सिग्मा पाई भी हो रहा है, साइक्लिक भी हो रहा है। प्लेनर है क्या? प्लेनर भी है सर, प्लेनर है। देखो प्लेनर मतलब sp2, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो कंफर्म वो कंपाउंड क्या होगा भैया अपना, प्लेनर होगा, ठीक है। तो ये भी प्लेनर है। एंड लास्ट कंडीशन, हकल रूल तो नहीं लग रहा, हकल रूल नहीं लग रहा। अब हकल रूल क्या होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज द हकल रूल। तो इट नॉट तो हकल रूल की कंडीशंस तो फुलफिल कर नहीं रहा है। हकल रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अगर मैं एन का वैल्यू डालूं तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बट इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे भैया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन के आ जाएंगे, एंटी एरोमेटिक की कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। और एंटी एरोमेटिक कंडीशन क्या बोलती है कि सर उसके अंदर क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, इसको कंसिडर कर देंगे, एन का वैल्यू जीरो नहीं डालना है, वेर एन नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भाई, जीरो। अगर एन का वैल्यू जीरो डाल दिया तो भैया इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, कंपाउंड बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो एन नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो। और ये सारी वैल्यूज किस में चलेगी भाई, इंटीजर में, 1 2 3 4 5 ऐसे इंटीजर में अगर वैल्यूज चलेंगी तो अपन कंफर्म क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा। एन का वैल्यू 1 डालोगे तो जीरो आ गया, ना, एन का वैल्यू अगर 1 डालोगे तो कितना आ गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया। किस पर आया भैया ये, जब मैंने एन का वैल्यू कितना पुट कर दिया यहाँ पर, एन इक्वल्स टू 1। तो कंफर्म जो हम लोगों के पास कंपाउंड दिख रहा है वो कंपाउंड क्या है, कंफर्म ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, एंटी एरोमेटिक। होप्सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो कंडीशन ध्यान रखना, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। और अगर जो दोनों में नहीं फंसा वो कहाँ पे फंस रहा होगा, नॉन एरोमेटिक में, ठीक है। तो चलिए फटाफट से अब चलते क्वेश्चंस की तरफ। तो ये था हम लोगों का एरोमेटिक का सिंपल सा कंसेप्ट। अगर हम लोगों के पास 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, 1 2 3 4, वापस रिमाइंड करते हैं, साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर, नॉट फॉलो हकल रूल। साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर, नॉट फॉलो हकल रूल। वापस से साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर, 4n पाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। और अगर एरोमेटिक की बात हो रही होगी तो क्या होगा, साइक्लिक, कंजुगेशन, कंपाउंड होगा और sp2 होगा और 4n प्लस 2 पाई को फॉलो करा होगा। चलो चलो फटाफट से चलते क्वेश्चंस की तरफ। चलो क्वेश्चंस का ध्यान रखना, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं आज। तो चलिए पहले शीट 1 को डिस्कस करते हैं। ऐसी ऐसी बहुत सी जगह आएंगी जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, कन्फ्यूजन कर रहे होंगे, ठीक है, कन्फ्यूज हो रहे होंगे। चलते हैं शीट पे। लगा रहे हो क्या, स्ट्रक्चर तो बना लो पहले। तो स्ट्रक्चर बनाओ पहले फटाफट सारे से, ठीक है। और इनको देखना मत, ठीक है, इतना हरकतें नहीं करनी कि आंसर सॉल्यूशन तुम लोग पहले देख लो। पहले क्या करो, स्ट्रक्चर्स बनाओ, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, अगर स्ट्रक्चर बना लिया तो कंफर्म समझ में आ जाएगा। चलो पहला चेक करते हैं कि सर पहला स्ट्रक्चर हम लोग के पास क्या है। ये बड़ा प्यारा सा इंसान, न्यूट्रल टाइप का, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उदासीन बेचारा, गरीब आदमी जैसा, ठीक है। तो फिनोल की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ ध्यान रखो, एक चीज़ ध्यान रखो भैया, एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे हम लोगों को, मेरे को एक चीज़ ध्यान रखना है, बड़े बड़े अक्षरों में नोट डाउन कर लेना, बड़े बड़े वर्ड्स में। हम लोगों को जो भी एरोमेटिक की कंडीशंस चेक करनी है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एरोमेटिक की जो भी कंडीशन देखनी है, चाहे एंटी की देखो चाहे एंटी बोला, ठीक है, एरोमेटिक की देखो चाहे एंटी एरोमेटिक की देखो, बस किसके अंदर अंदर कंसिडर करोगे भैया, इट कंसिडर ऑन रिंग। हमें केवल रिंग के अंदर ही रहना है, रिंग के बाहर नहीं जाना। तो ये ध्यान रखना, केवल हम लोगों को जो भी बातचीत करनी है वो किसके अंदर बात करनी होगी, केवल रिंग के अंदर चेक करना है। ऐसा नहीं कि भटकते भटकते कॉन्जुगेशन को लेके बाहर ही आ जाओ, ठीक है। तो हमें केवल किसको चेक करना है, रिंग के अंदर चेक करना है, ठीक है। चलो तो रिंग के अंदर हो गया। अब रिंग के अंदर चेक करना है तो अब ये नहीं कि बाहर चले जा रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फिनोल दे रखा है, सबसे पहला काम चेक करो क्या साइक्लिक है। यस सर साइक्लिक है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा साइक्लिक टाइप दिख रहा है ना, ये साइक्लिक हो गया। क्लियर सबको, थोड़ा थोड़ा और बड़ा कर दें, ये लो। अब ये जो है ना अपने पास साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक हो गया, दूसरी बात कंजुगेशन चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, पाई है,
ठीक है। अगला मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा है और यहाँ पर क्या है फिर पाई है, तो कॉन्जुगेशन कंप्लीट, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, दो। अच्छा sp2 है, sp2 भी है, अगर दो पाई इलेक्ट्रॉन 2 4 एंड 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हकल रूल फॉलो कर रहा है क्या, यस कर रहा है सर, हकल रूल फॉलो कर रहा है, तो कंफर्म ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते फटाफट से। नेक्स्ट की अगर बात करूँ यहाँ से, नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते फटाफट से। अब अगर अगले को देख रहे हो फटाफट से, तो देखो फटाफट से, सोल्व कर रहे हो क्या। चलो अगले के अंदर क्या है, चेक करो पहले, साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है। कॉन्जुगेशन चेक करें, पाई सिग्मा एंड नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन से भाई, नेगेटिव के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से, ध्यान रखने का है। ठीक है, नेगेटिव के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन से, 2 पाई इलेक्ट्रॉन थे। ओके चलो सिग्मा, फिर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, फिर क्या आ गया, फिर से सिग्मा आ गया, फिर पाई आ गया, अल्टरनेटिव ऑर्डर मिलना चाहिए। ठीक है, फिर क्या आ गया, सिग्मा आ गया, फिर पाई आ गया, तो कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है। इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंफर्म क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कंफर्म क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, चलो अब एक फनी वे वाला बताता हूँ कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को कैसे समझे। ये तो आ गया, चलो ठीक है सर, क्वेश्चंस तो कर लेंगे। अब एक बढ़िया मजे वाली बात बताता हूँ। मजे वाली बात क्या है कि एरोमेटिक को कैसे समझोगे, इस चीज़ को समझना। एरोमेटिक के अंदर एक चीज़ समझ लेना कि ये पाई बॉन्ड को अगर हम लोग बात करें, पाई बॉन्ड विच हैविंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसके बाद थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। अब पाई जो है ना, ये क्या करेंगे, ये बेचारे इधर इधर ही घूमेंगे ना, तो इट्स जस्ट लाइक ए घर की सुंदर कन्या। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक ए घर की सुंदर कन्या। ओहो सुंदर कन्या, आधे से ज़्यादा लोगों के मुंह पे जो है ना स्माइल आ गई होगी सुंदर कन्या के नाम से। बनाऊँ क्या सुंदर कन्या, देखो सुंदर कन्या बनाते हैं पहले। सुंदर कन्या मतलब जस्ट लाइक सुंदर कन्या, और क्या है। तो सुंदर कन्या देखो कैसी होती होगी, बनाऊँ क्या मैं, आती है मुझे बनाना। देखो सुंदर कन्या कुछ इस टाइप की होगी क्या, अरे 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 छी 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 छी, ऐसी। ठीक है, तो इस टाइप की सुंदर कन्या। अब एक चीज़ समझो, मेन कंसेप्ट पे आते हैं। तो सुंदर कन्या मतलब जो घर का बिल्कुल सुबह से लेकर के शाम तक सब काम कर रही है और उसको क्या करिए, स्टेबल करिए। हम लोगों को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल हो रहे हैं मतलब ये पूरा काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो क्या हो गए, पूरे घर को क्या करेंगे, स्टेबल रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, जो हम लोगों को जो कंडीशन चेक करनी है, जो पाई बॉन्ड जो होता है डीलोकलाइज होता है, वो किस में डिलोकलाइज होता है, केवल रिंग के अंदर होता है। अगर रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो रहा है तो वो कंफर्म क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, और अगर बाहर वाला जो होगा वो, अब अगर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें जिसमें बाहर अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो कंफर्म रेजोनेंस के अंदर पार्ट नहीं ले रहे होंगे, तो वो सब क्या हो जाएंगे, एंटी एरोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, बकवास सा जोक था सर। चलो आगे फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या आ रहा है कि इसके अंदर बताना कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। अब पहले काम करते हैं, यहाँ से क्या है मेरे पास, पाई बॉन्ड आ गया क्या, चलो ठीक है, पहला क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, फिर क्या आ गया यहाँ से सिग्मा आ गया, फिर वापस क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो भैया कॉन्जुगेशन तो है क्या, कॉन्जुगेशन है, यहाँ तक तो था। फिर क्या गया, फिर से सिग्मा आ गया एंड फिर से वापस क्या आ गया, सिग्मा आ गया, तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। तो अगर कॉन्जुगेशन अगर नहीं है तो कंपाउंड किसके अंदर आ जाएगा हमारा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक नहीं, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। चलो बिल्कुल क्लियर सबको, कॉन्जुगेशन चेक कर लेके चलने ना भैया। सिग्मा के बाद जस्ट सिग्मा अगर आ रहा है तो कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया। कॉन्जुगेशन इज जस्ट द अल्टरनेटिव वे और ऑर्डर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो भी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके अंदर बात करते हैं। इस कंपाउंड की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो फटाफट से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। अच्छा पहले कॉन्जुगेशन साइक्लिक है, साइक्लिक हो गया सर, कॉन्जुगेशन चेक करते हैं, पाई। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, सिग्मा एंड देन इसके बाद क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। देन इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कॉन्जुगेशन तो है, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन भी है, तो कॉन्जुगेटेड भी है, तो दूसरी कंडीशन भी क्या होगी, ये फुलफिल होगी। अच्छा ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलना है, ये नहीं कि पहले जाके सीधा बता दो कि सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी, ना ना ना, पहले सारी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम लोग बात करें पाई इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव के पास बेचारा ये नहीं, पॉजिटिव से कंफर्म गलत मतलब कंफ्यूज हो जाओ, ये तो गरीब आदमी कुछ भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो इसको काउंट करते ही नहीं अपन। तो 2 2 कितना हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, एंटी एरोमेटिक की। ठीक है, तो ये कंपाउंड अपने पास कंफर्म क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, चलो कुछ बच्चे आगे से आगे दौड़ रहे होंगे, दौड़ो दौड़ो, सबको दौड़ना है। चलो अब नेक्स्ट अगर मैं कंपाउंड कंसीडर करूँ यहाँ से, तो इसकी बात करते हैं अपन। तो इसकी बात अगर हम लोग करें तो साइक्लिक कंपाउंड है अपने पास वापस से। तो पहले कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन कंफर्म है। ठीक है, दूसरी बात अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन, सारी कंडीशन मैच कर रही है सर। और 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एन का वैल्यू कितना डाला होगा, 1, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो कंफर्म क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, एंटी एरोमेटिक। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से।
क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन लगाओगे तो काम हो जाएगा। इसके अंदर देखते हैं, कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा एंड पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कॉन्जुगेशन है, फिर सिग्मा आ गया, फिर सिग्मा आ गया तो कॉन्जुगेशन में है, तो साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन भी है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे पास, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास हो जाते हैं तो कंफर्म कंपाउंड किस में आ जाएगा भैया। अच्छा, हकल रूल फॉलो किया क्या, यस सर हकल रूल फॉलो किया। कैसे, हकल रूल ने बोला था हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए रिंग के अंदर, 4n+2, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके चलो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो एन का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट किया होगा यहाँ पे, एन का वैल्यू सर आपने तो 0 सब्स्टिट्यूट किया होगा, और 0 अगर सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो कंफर्म कंपाउंड क्या होने वाला होगा, एरोमेटिक। ठीक है, चलो आगे। इस आइटम को देखो यार, बड़ा बेचारा उदास सा लग रहा है ना, चार्ज है, गरीबाई छा रही है इसके ऊपर, पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, पाई देन सिग्मा, फिर क्या है पॉजिटिव, फिर सिग्मा एंड फिर सिग्मा। अरे सर कुछ भी मतलब नहीं निकला, सिग्मा के बाद वापस अगर सिग्मा आ गया तो कॉन्जुगेशन है क्या इसके अंदर, कॉन्जुगेशन नहीं है। कॉन्जुगेशन है ही नहीं तो ना तो एरोमेटिक होगा ना एंटी एरोमेटिक होगा। बहुत से जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एंटी तो नहीं होगा। एंटी और एरोमेटिक के लिए भेजे में बिठा लेना कि 4 कंडीशन से पहले तीनों कंडीशन होनी चाहिए। तो पहली बात साइक्लिक था बट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो किस में आ जाएगा ये, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से चलते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करो फटाफट से। पाई सिग्मा, ठीक है, फिर नेगेटिव, फिर सिग्मा, फिर नेगेटिव, फिर सिग्मा, फिर ये वो, तो भैया कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये कंफर्म क्या हो जाएंगे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितने होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कंडीशन किसकी फॉलो किया, एरोमेटिक की। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। चलो आगे। अरे सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलो अब दौड़ो तुम, फटाफट से दौड़ते हैं। कंपाउंड के अंदर क्या गया हुआ है, कॉन्जुगेशन साइक्लिक हो गया क्या, यस सर साइक्लिक तो है। फिर चेक करो, पाई आ गया क्या, चलो फिर सिग्मा आ गया, फिर वापस से सिग्मा आ गया, अरे 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 सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया मतलब कॉन्जुगेशन हुआ ही नहीं, कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तो नॉट कॉन्जुगेटेड। अब अगर कॉन्जुगेशन नहीं है ना भाई, तो कॉन्जुगेशन अगर नहीं है तो ये कंपाउंड किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा, और ये कंपाउंड अगर नॉन एरोमेटिक में आ गया तो अपना काम हो गया। चलो 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक है, पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अच्छा कॉन्जुगेट देखो, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव सिग्मा पाई, और अगर ये कॉन्जुगेट है तो भैया पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें, एक नेगेटिव चार्ज में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब सर बोलोगे नेगेटिव चार्ज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, देखो हम बताते कैसे आ रहा है। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका भी ले रहा होगा और इसका भी ले रहा होगा, ठीक है, फ्री आता है ना, फ्री, माइनस 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 माइनस, इट मीन्स सुंदर कन्या, नहीं 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 वो थोड़ी वाली। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव अगर है तो ये क्या होगा, फ्री चार्ज होगा। फ्री चार्ज अगर है तो भैया भटकेगा घर के छोटे चुन्ने मुन्ने, तो फ्री चार्ज है तो ये सारे क्या है अपने पास। अगर कभी भी तुम्हारे पास नेगेटिव आ जाता है तो ये किसको टर्म करेगा, चुन्ना मुन्नों को, जो क्या जिनका काम क्या है भैया, इधर उधर भटकने का। तो ये भटकेगा, तो भटकेगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2, और यहाँ पर 2, तो टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो किसको फॉलो कर रहा होगा, एंटी एरोमेटिक को फॉलो कर रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, 11th वाला। कंजुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा, गरीब आदमी, सिग्मा, फिर पाई, फिर देखो आगे, अच्छा पूरा चेक करना, जल्दीबाजी नहीं करनी है। फिर देखो सिग्मा, फिर वापस सिग्मा, कंजुगेशन ब्रेक हो गया, और कंजुगेशन जैसे ब्रेक हुआ तो भैया किस में आ जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक में। तो ये थे हम लोगों की शीट 1, होप्सो सबको क्लियर हो गया होगा कि एरोमेटिक होता क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक लास्ट का चेक करना हमेशा, साइक्लिक वगैरह सब चेक करने के बाद हकल रूल फॉलो करना चाहिए। हकल रूल के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद जो भी है आते जाएंगे। फिर एंटी एरोमेटिक के अंदर क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, बट हकल रूल ना फॉलो करके क्या फॉलो करना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। तो पहले क्या आ जाएगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो, फिर उसके बाद 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो, फिर उसके बाद 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे मल्टीपल में चलता रहेगा वो किसके, 4 के। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर है, और जो दोनों ही नहीं है वो किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक में। ठीक है, और स्टेबिलिटी की अगर बात करती इन कंपाउंड्स को, अगर स्टेबिलिटी पे पूछ लेता तो सबसे पहले कौन आता, एरोमेटिक, देन फिर कौन आता हमारे पास, नॉन एरोमेटिक, देन फिर कौन आता थर्ड वन, एंटी एरोमेटिक। एंटी ना, जो खुद ही एंटी है अगर वो एंटी एरोमेटिक मतलब लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, एंड जो एरोमेटिक है वो बढ़िया खुशबूदार वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा। ठीक है, चले आगे। चलो अब थोड़ा सा जो है ना हम लोग किस में आ जाते हैं, हेट्रो एटम्स में आ जाते हैं। अब सर ये हेट्रो हेट्रो क्या चीज़ आ गई, तो हेट्रो एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर कभी भी तुम्हारे पास रिंग के अंदर अदर देन कार्बन को एलिमेंट है, क्या बोला मैंने, कंसिडर करना फटाफट से, रिंग के अंदर अदर देन कोई भी एलिमेंट आ जाए कार्बन के अलावा, ठीक है, होमोजीनियस एटम मतलब पूरी रिंग में कार्बन कार्बन दिख जाए। अब जैसे अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, बताएंगे किसका है, रुको, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मुझे पता है क्या,
ये शायद 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 C5, ठीक है, H5, याद है किसी को 12th अगर पढ़ी हो तो, 11th अगर पढ़ी हो तो, C5H5N, और उसके ऊपर क्या आता है, चुन्ने मुन्ने। अब ये चुन्ने मुन्ने यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका, पिरीडीन का, ठीक है। तो पिरीडीन जो होता है ना वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, बताएंगे, लोन पे डोनेट कर रहा होगा तो बताएंगे बाद में। तो अब इस चीज़ को अगर हम लोग बात करें तो जो पिरीडीन होता है, पिरीडीन के अंदर जो मेन जो कार्बन चेन थी उसके अंदर अदर देन कार्बन कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। अब अगर रिंग के अंदर अदर देन कार्बन को एलिमेंट आ जाता है, अदर देन कार्बन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रो कंपाउंड बोलेंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, अगर अदर देन कोई कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर रिंग में कंसिडर किया जा रहा है तो वो कंफर्म क्या होगा, हेट्रो एटम होगा, ठीक है। चलो आगे पहला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। कॉन्जुगेशन के पहले देखो देखो देखो, क्या साइक्लिक है क्या, यस सर साइक्लिक तो है, साइक्लिक हो गया। फिर देखो कॉन्जुगेशन है क्या, कॉन्जुगेशन नेगेटिव सिग्मा पाई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ गया, सिग्मा आ गया, एंड फिर सिग्मा आ गया। भैया कॉन्जुगेशन नहीं है तो, कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेटेड नहीं है तो क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते फटाफट फटाफट करो। इसके बाद क्या हो रहा है, एरोमेटिक के लिए चेक कर रहे हैं तो साइक्लिक है क्या, यस सर साइक्लिक है। फिर इसके बाद देखो साइक्लिक के बाद कॉन्जुगेशन पाई सिग्मा चार्ज, मतलब गरीब आदमी, फिर सिग्मा फिर पाई, फिर सिग्मा फिर नेगेटिव, ठीक है। तो कंफर्म कॉन्जुगेशन भी है। पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 एंड 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कंफर्म, ठीक है। चलो रेजो मतलब रेजोनेंस करेगा, दैट्स इट, थीम को समझे। ये बड़ा अच्छा आइटम है, ये बड़ा फेवरेट अपना कौन, फ्यूरेन, ठीक है। चलो इसको देखते हैं यार, बड़ा अजीब आइटम है ना फ्यूरेन, और कंफ्यूज भी करता है। देखो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, फ्यूरेन के अंदर बहुत सी बार कंफ्यूज कर देता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा बताने वाला हूँ किसके अंदर, फ्यूरेन के अंदर। अब फ्यूरेन का स्ट्रक्चर भी पूछ लेता कभी कभी, तो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर सब लोगों को पता है। चलो फ्यूरेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली बात हेट्रोएटम भी चेक करना है, हेट्रोएटम होता क्या है वो भी ध्यान रखना। तो फ्यूरेन के अंदर अगर हम लोग बात करें कि सर देखो फ्यूरेन कुछ इस टाइप का होगा, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पाई बॉन्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला कार्यक्रम अगर देखें तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं, दो चुन्ने मुन्ने होते हैं इसके, ठीक है। चलो चुन्ने मुन्ने। अब एक चीज़ समझो, फ्यूरेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, एरोमेटिक की कंडीशन चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहला साइक्लिक है क्या, या सर साइक्लिक तो दिख रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर साइकिल बीच में टूट गई, हाँ उसके अंदर बस ऑक्सीजन आ गया, वो क्या होगा, हेट्रो एटम होगा, ठीक है, हेट्रो एटम हो गया, साइक्लिक हो गया। साइक्लिक की अगर बात करें फिर इसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे, कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। कॉन्जुगेशन देखो फटाफट से, तो कॉन्जुगेशन अगर चेक करेंगे, चेक कर ली, पाई आ रहा है क्या पहले, यस सर पाई आ रहा है, कॉन्जुगेशन चेक करो फटाफट से। कॉन्जुगेशन के अंदर चलते हैं, पाई आ गया, ठीक है। फिर सिग्मा आ गया, ठीक है। फिर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। फिर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। कितने लोन पेयर है, दो लोन पेयर है क्या, यस सर दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, ठीक है। फिर क्या आ गया, सिग्मा आ गया। फिर सिग्मा के बाद वापस से क्या आ गया, पाई आ गया। तो भैया लोन पेयर भी इसके अंदर। चलो कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट हो गया, प्लेनर बिल्कुल है। लास्ट कंडीशन अकल रूल फॉलो कर रहा है क्या, देखो फटाफट से, 2 4 6 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने बता दिया, तो भैया ये किसको फॉलो कर रहा होगा, एंटी एरोमेटिक। ये किसको बता रहा होगा, एंटी एरोमेटिक। बस वही बुड़बक हो गए तुम लोग, ठीक है। अब फटाफट फटाफट में क्या कर रहा कि हम लोगों ने उसको क्या कंप्लीट कर दिया, एंटी एरोमेटिक। तो एक चीज़ समझ लेना, एंटी एरोमेटिक होगा। अब एक चीज़ समझो, बहुत से ना इसको सीधा क्या बोलेंगे, सर ये तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। बस इस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, कंपटीशन के अंदर फॉर्म हो रहा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ ये एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। अब ये क्या बात होगी, सर एंटी एरोमेटिक कैसे होगा, एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं होगा सर, सारी कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। बट एक चीज़ समझो, यहाँ पे हम लोगों ने जो बात करी थी कि जो पहली कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए, सारा कार्यक्रम हम लोगों को किस में देखना है, रिंग के अंदर देखना है। और जो कॉन्जुगेशन देख रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट अगर पार्ट बताऊं मैं यहाँ पे, तो कॉन्जुगेशन चेक करना। हम लोग अगर कॉन्जुगेशन काउंट करेंगे तो ये पाई था, ये फिर लोन पेयर था, तो ये वाला लोन पेयर किस में पार्ट ले रहा था, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा था। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे होंगे, अगर लोन पेयर अपना किस में पार्ट ले रहे हैं, उसी लोन पेयर को कंसीडर करना है जो किस में पार्ट ले रहा हो, वही लोन पेयर हमें कंसीडर करना है जो किस में पार्ट ले रहा होगा, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा होगा, ठीक है। अब ऐसा है ही नहीं कि बाहर वाला तो फ्री बैठा हुआ है, ठीक है। तो बाहर वाला अगर फ्री बैठा हुआ है तो कॉन्जुगेशन में अगर पार्ट ले रहा है लोन पेयर, तो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, कॉन्जुगेशन के अंदर काउंट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन तो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले ही नहीं रहा, कैसे, ये वाला अगर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होता है तो अगला वाला जो पाई बॉन्ड होगा वो कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, इस जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो कॉन्जुगेशन में, लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्ट ले ही नहीं रहा। तो अगर ये पार्ट नहीं ले रहा है तो ये कॉन्जुगेशन के अंदर काउंट नहीं होगा, और नहीं एरोमेटिक की कंडीशन के अंदर काउंट होगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए आप बताओ जरा। अब अगर उसको अगर हम लोग वापस से बना ले, एक बार फटाफट से बना दें, बार वाला जो भी था,
तो इस चीज़ को ढंग से समझ लेना, बहुत सी जगह पे कंफ्यूज क्रिएट कर देता है और सब कुछ क्या लगा के आता है टॉपिक के अंदर, एंटी एरोमेटिक लगा के आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना फटाफट से। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फ्यूरेन फेमस एग्जाम्पल हो गया, हेट्रो है क्योंकि बीच में ऑक्सीजन फंस गया। अब एक चीज़ समझो, इसके कौन से चुनने मुन्ने काउंट हो रहे हैं, जो रिंग के अंदर है, बाहर वाला तो अपन देख ही नहीं रहे। तो कॉन्जुगेशन से अगर हम लोग देख लें इसका, तो रिंग वाला काउंट हो रहा है, ठीक है। तो पाई हो गया यहाँ से, फिर पाई के बाद हम लोगों के पास जो अंदर वाला था, अंदर वाला कौन सा था, ये वाला। तो पाई के बाद क्या आ गया यहाँ से, लोन पेयर आ गए, एंड फिर पाई आ गए। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 4 6। तो यहाँ पर कंफर्म कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ गए मेरे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब अगर कंसेप्ट किसी का क्लियर हो गया होगा तो कंफर्म क्वेश्चंस को करेक्ट करके आएगा। एंटीनिया लगेगा, क्या लगा के आएगा, इसको एरोमेटिक कंपाउंड लगाएगा। तो ये कंफर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑर्गेनिक के अंदर जो होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है, इस चीज़ के लिए ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कंपाउंड क्या हो रहा होगा, कंफर्म एरोमेटिक। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। तो फिर से ध्यान रखना, हम लोगों को वही लोन पेयर काउंट करना है या वही नेगेटिव चार्ज काउंट करना है जो किसमें पार्ट ले रहा हो, कॉन्जुगेशन में। अब पहचानोगे कैसे, तो पहले पाई आ रहा था, फिर सिग्मा, फिर ये वाला लोन पेयर ले रहा ना, इसलिए हम लोगों ने इसको किसमें माना, कॉन्जुगेशन के अंदर। और जो कॉन्जुगेशन के अंदर अगर पार्ट ले रहा है वो किस में आ जाएगा, एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई। चलो फटाफट से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। तो इस टाइप से ये वाला साइक्लिक था, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी होगा क्योंकि कंजुगेशन में था ही नहीं। बट अगर हम लोग उस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं करना है, क्योंकि वो कंजुगेशन में पार्ट ले नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वाली बात नोट डाउन कर लो, शॉर्ट नोट बना के, नोट डाउन कर लेना कि अगर कंसिडर दोज लोन पेयर ओनली विच टेकिंग पार्ट इन द कंजुगेशन, जो कंजुगेशन में पार्ट ले रहे होंगे केवल उन्हीं को हम लोगों को चेक करना है। चलो नेक्स्ट चलते फटाफट से। हाय हाय हाय, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, इसमें यहाँ बॉन्ड होना चाहिए था। चलो अब एक चीज़ समझो, इस टाइप का कंपाउंड दे रखा है, पहले कंजुगेशन चेक करते हैं। साइक्लिक तो है, ठीक है, पाई आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे तो सिग्मा आ गया, सिग्मा के बाद सिग्मा के बाद सिग्मा के बाद सिग्मा के बाद लोन पेयर आ गया क्या, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, ये वाला अगर हम लोग बात करेंगे तो एरोमेटिक, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग चेक कर लेंगे फटाफट से। नोट डाउन करो और फटाफट से करो इस क्वेश्चन को, यहाँ तक कंप्लीट कर लो फटाफट से, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया सबका, ठीक है। अच्छा, ये वाले स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेते हैं स्ट्रक्चर को, अगर हम लोग थोड़ा सा सही करें। ये स्ट्रक्चर हम लोग का किसका है, पायरोल का है, ठीक है। वो फ्यूरेन था और ये क्या है, पायरोल है। मैं बना दूँ एक बार इसको, थोड़ा सा सही कर लेते अपन। ये हो जाएगा अपना किसका, पायरोल का। ये नाम भी ध्यान रखना, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरोल। और इसमें पाई बॉन्ड कहाँ पर है, यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसका नाम है अपने पास क्या, पायरोल। अब एक चीज़ समझ लेना, इसके लोन पर कंजुगेशन में पार्ट ले रहे हैं वो भी चेक कर लेना है। पायरोल की अगर बात करें तो देखो, सिग्मा, सिग्मा के बाद कौन सा आ रहा है मेरे पास, पाई। कॉन्जुगेशन चेक कर लूँ मैं फटाफट से, सिग्मा के बाद, ठीक है, पाई, फिर क्या आ गया सिग्मा, फिर क्या आ गया लोन पेयर, ठीक है, फिर क्या आ गया लोन पेयर। तो कॉन्जुगेशन तो कंप्लीट है, फिर से सिग्मा, फिर से पाई। तो ये कॉन्जुगेशन भी कंप्लीट है, कॉन्जुगेशन कंप्लीट है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, 2 4 एंड 6। एक लोन पेयर में कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये कंपाउंड कंफर्म क्या होगा हमारे पास, एरोमेटिक होगा। अगला एग्जाम्पल लेके चलते फटाफट से। अच्छा, इसके अंदर देखो, अब ये वाला भी बड़ा गजब का है। अगर बहुत सा हम लोग इस स्ट्रक्चर को पहले इधर बना लेते हैं, अब इस चीज़ को ध्यान रखना, वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला। अब एक चीज़ समझना, पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्जुगेशंस की। साइक्लिक तो है, पाई हो जाएगा क्या, यस सर पाई होगा। देन फिर क्या, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब एक चीज़ समझना, ये लोन पेयर क्या होंगे, अगर हम लोग इसकी बात करें यहाँ से, तो ये लोन पेयर क्या होंगे, इधर ट्रांसफर होंगे। ये लोन पेयर क्या होंगे, इस साइड पर ट्रांसफर होंगे। तो कंफर्म ये वाला लोन पेयर क्या है, कॉन्जुगेशन में पार्ट ले रहा है। और ये जो बाहर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, फ्री है। और फ्री है ये, तो डोनेट होने के लिए बैठा हुआ होगा, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तो रिंग में काउंट होंगे ही नहीं, ठीक है। तो हम लोगों का पाई, लोन पेयर, फिर पाई। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना कौन से काउंट करने हैं, जो कॉन्जुगेशंस में पार्ट ले रहे थे, ठीक है। अब क्लियर है क्वेश्चंस। तो ये कंपाउंड कंफर्म क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अगर नहीं पता था तो भाई क्या लगा गया था तुम लोग इसे, एंटी एरोमेटिक। तो वैसा कुछ नहीं करना है, तो कंपाउंड क्या हो गया हमारे पास, एरोमेटिक हो गया। चलो, ये थोड़ा झोल वाला आइटम, झोल वाला आइटम कैसे है इस चीज़ को समझना। अब क्वेश्चन आता है, पहले क्वेश्चन लिखो फटाफट से। एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, प्रीडिन की बात करोगे, पूछता है क्वेश्चन कि प्रीडिन किस टाइप का स्ट्रक्चर है। प्रीडिन क्या है, किस टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब प्रीडिन एरोमेटिक है क्या, पूछा जाता है कि प्रीडिन क्या है हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड है क्या। तो हम लोग प्रीडिन को समझते हैं ढंग से। पहले इसके अंदर क्या कंफ्यूज होगा वो मैं भी बताऊंगा। पहले प्रीडिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं फटाफट से। तो प्रीडिन अपने को क्लियर है, प्रीडिन के अंदर क्या होगा अपने पास, प्रीडिन का स्ट्रक्चर हम लोगों को अगर पता होगा तो क्या होता है स्ट्रक्चर, C5
H5 एंड नाइट्रोजन पे क्या आता है लोन पेयर, C5H5 एंड यहाँ से क्या आ जाएगा एन पे क्या आ जाएंगे यहाँ से लोन पेयर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ यहाँ से फटाफट से, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाएगा मेरे पास, ढंग से समझना भाई। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर अपने पास होगा किसका, पिरीडीन का। हेट्रोएटम है क्योंकि बीच में क्या आ गया, कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ गया। अब एक चीज़ कंसीडर करना, यहाँ पे मैं लोन पेयर नीचे बना रहा हूँ, कहीं बनाऊँ कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं उसमें। तो इस टाइप से पिरीडीन आ गया हमारे पास। अब अगर हम लोग पहली बार में अगर इसे देखें तो दिखने पे कैसा लग रहा है सर, कंजुगेशन देखो पाई सिग्मा फिर लोन पेयर भी आ रहा है। ठीक है, तो कंजुगेशन भी है, सब कुछ है। पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं 2 4 6 एंड 8। अब हम लोग देखें तो कितने हो गए यहाँ से सर, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। लोन पेयर भी तो काउंट कर लिया तुमने, कितना हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये, कंडीशन कौन सी फुलफिल कर रहा है ये, 4 एन पाई वाली कंसिडर को कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब अगर 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो एक चीज़ समझो, तो ये तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाना चाहिए, एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए। कंपाउंड क्या हो जाना चाहिए था, एंटी एरोमेटिक हो जाना चाहिए। अब एक शॉर्ट नोट बना के इंपॉर्टेंट फंडा लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन हर बार इसी टाइप का फंसेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फटाफट से क्या बोलेंगे, सर ये तो क्या हो गया एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, बट ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब देखो कंडीशन क्या है, एंटी एरोमेटिक क्यों नहीं होगा उस चीज़ को समझना। इस कंपाउंड के अंदर अगर हम लोग कंजुगेशन को चेक करें तो पाई, देन फिर क्या होगा सिग्मा, फिर क्या आ रहा है पाई, फिर क्या आ रहा है हमारे पास सिग्मा, और फिर वापस से क्या आ रहा है यहाँ पर पाई, और फिर क्या आ रहा है सिग्मा। तो बहुत से लोग इस लोन पेयर से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। अब एक चीज़ समझो, क्या लोन पेयर ने कॉन्जुगेशन में पार्ट लिया क्या, नहीं। तो यहाँ पर लोन पेयर ने कॉन्जुगेशन में पार्ट लिया ही नहीं है, तो इसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर इसका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं यहाँ पर, तो अपन उसको चेक करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो हम लोग केवल किसको चेक करेंगे, जो रिंग में हमारा कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो रहा है। इसकी जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि पाई फिर सिग्मा फिर पाई वापस आ गया। ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या है हमारे पास, फ्री है। अब अगर लोन पेयर फ्री है तो इसको कंसिडर करना ही नहीं है, और अगर लोन पेयर कंसिडर नहीं होगा, फ्री होगा, क्योंकि वो बाहर है, क्योंकि कॉन्जुगेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है। कंसिडर कंप्लीट कैसे हो रहा है, पाई आ गया देन सिग्मा आ गया, तो पहले ही अगर कंप्लीट हो रहा है कॉन्जुगेशन, तो वो वाला अगर हम लोग कंजुगेशन कंप्लीट हो रहा है, तो अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 एंड 6। तो ये कंपाउंड कितना आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो गए तो ये तो कंपाउंड किस में चला जाएगा, एरोमेटिक के अंदर। तो फिर से एक और अच्छा एग्जांपल यहाँ पर पिरीडीन का, जो पहले कैसा दिखाई दे रहा था एंटी एरोमेटिक, पर अगर उसको ढंग से कंसीडर करेंगे तो वो कंफर्म किस में आ जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एरोमेटिक। तो ध्यान रख लेना, अगर लोन पेयर अपने पास काम में नहीं आ रहा है, कंजुगेशन में पार्ट नहीं ले रहा है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करेगा, उसको कंजुगेशन में गिना नहीं जाएगा। दैट्स वाई वो कंपाउंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरोमेटिक को कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक। तो इसलिए झोलता है यहाँ पर, दिस लोन पे नॉट टेक पार्ट इन द कंजुगेशन, दैट्स वाई ये क्या होगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, पिरीडीन के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते फटाफट से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट डाउन करके चलना है। यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि विच वन इज गुड बेस इन पायरोल एंड पिरीडीन। ठीक है, अब पहली बात तो नाम से क्लियर है, पायरोल आ गया और पिरीडीन आ गया। ठीक है, तो पायरोल और पिरीडीन के अंदर की बात करनी, तो पायरोल अभी हम लोग पढ़ के आए, तो पायरोल का स्ट्रक्चर हम लोग अभी पढ़ के आए हैं। एक चीज़ समझ लेना यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लो कि पहले बेस का कंडीशन क्लियर होना चाहिए। बेस क्या होता है, एसिड पता है, प्रोटोन डोनर जो होता है वो क्या होता है, एसिड होता है। अगर हम लोग बेस की बात करें तो वो क्या कर रहा होगा, कन्फर्म लोन पेयर को क्या कर रहा होगा, डोनेट कर रहा होगा। तो जो लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर डोनर या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, लोन पेयर डोनर, तो जो भी कंपाउंड अगर लोन पेयर डोनेट करता है किसी भी कंपाउंड को, तो वो कंफर्म क्या होगा अपने पास, वो गुड बेस होगा। तो इस चीज़ का हम लोगों को पता है कि अगर लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कंफर्म क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा अपने पास, बेस हो जाएगा। क्लियर सबको, ठीक है, तो वो बेस होगा। अब एक चीज़ समझो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसकी, तो पहले इसको चेक करते हैं, क्या पहले तो देखो एरोमेटिक है क्या, वो तो देखो, तो पाई सिग्मा पाई फिर लोन पेयर फिर सिग्मा फिर पाई, तो ये तो क्या हो रहा है भाई, एरोमेटिक हो रहा है। अब एरोमेटिक अगर हो रहा है कैसे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कंपाउंड क्या हो रहा है, एरोमेटिक। अब एक चीज़ समझना, कंजुगेशन के अंदर पाई फिर क्या आ रहा था, सिग्मा फिर क्या आ रहा था भैया, एलपी, लोन पेयर आ रहा है। तो लोन पेयर अगर आ रहा है यहाँ से, तो ये जो होगा लोन पेयर तो किस में पार्ट ले रहा है, रेजो में पार्ट ले रहा है। तो इसका लोन पेयर क्या है, रेजो में बिजी है, लोन पेयर बिजी इन रेजोनेंस। तो ये क्या कर रहा होगा, रेजो फॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या कर रहा होगा, रेजो कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री तो हुआ ही नहीं। अब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होगा तो वो कंफर्म बेस नहीं होगा। बट अगर हम लोग पिरीडीन की बात करें, जैसा हमने अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड था, एरोमेटिक कंपाउंड था, बट इसका कंजुगेशन हम लोगों ने चेक किया था, तो यहाँ पे क्या था, पाई सिग्मा, देन फिर क्या था भाई, पाई। ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ समझो, पाई सिग्मा पाई था, तो ये लोन पेयर क्या था हमारे पास,
फ्री था। अब अगर लोन पेयर फ्री है तो वो क्या होगा, इजी टू डोनेट, और अगर इजी टू डोनेट होगा तो ये क्या होगा, गुड बेस होगा एज कम्पेयर टू पायरोन। ठीक है, चलो ये क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लेना, पेरिडीन इज द गुड बेस। ठीक है, तो हम लोग क्लास 12 के अंदर जब लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे पेरिडीन आता है। ठीक है, पेरिडीन आता है, कुछ बहुत सारे रिएक्शंस हैं। SOCl2 वाली जो रिएक्शंस के अंदर हम लोग अगर बात करें, डार्जन रिएक्शंस, उसके अंदर पेरिडीन यूज होता है, क्योंकि जो एसिड बनता है ये बेस होता है, तो वो इस एसिड को क्या कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ समझो, अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का रहा है। तो पहले हम लोग इन क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये यहीं पर कन्फ्यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन के अंदर हम लोग अगर देखें तो पहले हमें क्या गिवन है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से कोई कंपाउंड गिवन है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O है। अब पहली बात पूछा हुआ है कि एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, चेक करते हैं। तो पहली बात अपनी जो पहली कंडीशन थी, क्या थी पहली कंडीशन, दैट मस्ट बी द साइक्लिक, हो गया। इसके बाद चेक करते हैं कि प्लेनर हो गया क्या, प्लेनर भी हो गया, प्लेनर तो है सर, पाई बॉन्ड आ रहा है। फिर इसके बाद चेक करते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन चेक करें। अब कॉन्जुगेशन अगर चेक करोगे यहाँ से, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन चेक करते हैं फटाफट से। क्या आ गया, पहले पाई आ रहा है क्या, यस सर बिल्कुल पाई आ रहा है पहले। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले पाई आ गया, देन फिर इसके बाद क्या आ गया, सिग्मा आ गया, फिर वापस से क्या आ गया, सिग्मा आ गया। तो सर ये तो कॉन्जुगेशन ले ही नहीं रहा है, कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है इसके अंदर, तो ये तो क्या हो जाता है अपने अकॉर्डिंग नॉन एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस टाइप से करता तो ये कन्फर्म क्या शो हो रहा था, दिखने में नॉन एरोमेटिक शो हो रहा था। कुछ अच्छे एग्जाम्पल से ध्यान से सुनना भाई। अब अगर नॉन एरोमेटिक शो हो रहा था तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता या फिर गलत हो जाता। कैसे, क्योंकि इस चीज़ को देखो, यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। हम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो लोन पेयर होंगे या जो बॉन्ड होगा ये किधर होगा, ब्रेक होकर क्या होगा, इधर शिफ्ट हो रहा होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो रेजोनेंस करेगा स्टेबिलिटी पाने के लिए, तो रेजोनेंस कर रहा होगा तो स्टेबल हो रहा होगा ये। तो ऑक्सीजन जैसे उधर शिफ्ट होगा तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। हमारे पास जो नया स्ट्रक्चर आ रहा होगा कुछ इस टाइप का आएगा। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पास, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा। ठीक है, O माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम लोग किस में कंसीडर करते हैं एरोमेटिक की कंडीशन को, केवल रिंग के अंदर बात करते हैं। तो ठीक है, बाहर में हमें कोई मतलब है ही नहीं, तो रिंग के अंदर चेक करो फटाफट से। अगर रिंग के अंदर अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पे, तो पहला जो अगर रिंग के अंदर कंजुगेशन चेक करें तो कंजुगेशन के अकॉर्डिंग पहला क्या आ गया, पाई आ गया क्या, यस सर पाई आ गया है, देन सिग्मा आ गया, देन फिर चार्ज आ गया, फिर वापस से क्या आ गया, सिग्मा आ गया। तो अब देखो कंजुगेशन कंप्लीट है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं काउंट करूंगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, एक बॉन्ड की वजह से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कंफर्म क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर कभी भी एरोमेटिक हम लोगों के पास डायरेक्ट नहीं हो रहा है और अगर रेजोनेंस के बाद अगर वो स्टेबल होना चाह रहा है तो उस चीज़ को हम लोगों को पहले चेक करना पड़ेगा। तो कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, कन्फर्म एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर सबको। तो इस टाइप से कभी भी डायरेक्ट हमें आंसर पुट डाउन नहीं करना है, पहले उस चीज़ को देखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था एज कम्पेयर टू द कार्बन। दैट्स वाई कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी किसकी तरफ, और ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्या हो रहा होगा भाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या हो जाएगा अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, क्योंकि किसको फॉलो कर रहा होगा, हकल रूल को। चलो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी कुछ इस टाइप का ही है। अब अगर नेक्स्ट वाले को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से काउंट करते तो ये क्या होता अभी, ये क्या होता कि कंजुगेशन चेक करते, साइक्लिक तो ही क्या था, पाई होता, फिर क्या था यहाँ से सिग्मा आता, फिर लोन पेयर आ गया, फिर सिग्मा आ गया, फिर सिग्मा, तो कंजुगेशन ही ब्रेक हो रहा था। तो हम लोग इसको क्या बताते हैं, नॉन एरोमेटिक बता देते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने से ये बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने से यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव के बाद इस जगह पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब रिंग में अगर हम लोग बात करें तो एक चीज़ समझना, कंजुगेशन चेक करो, पाई, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा, देन फिर यहाँ से क्या आ जाएगा बस पाई आ जाएगा, देन फिर क्या आ जाएगा सिग्मा, फिर क्या आ जाएगा चार्ज, फिर क्या आ जाएगा लोन पेयर। और इस लोन पेयर को ध्यान से देखना, ये वाला लोन पेयर किस में पार्ट ले रहा है, कॉन्जुगेशन में, और ये वाला लोन पेयर क्या है, फ्री है। जो सेकंड कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो ये वाला लोन पेयर तो क्या है, फ्री है, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि सारा कंफ्यूजन इसी क्वेश्चन में क्रिएट कर दिया है। तो ये तो फ्री है, अब अंदर को काउंट करते हैं, पाई मतलब 2, फिर कितना जाएगा 4, एंड ये कितना जाएगा 6। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट्स वाई ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। तो फिर से सुन लेना, अगर कोई भी कंपाउंड जिस कंडीशन में हम लोगों को गिवन है, अगर वो स्टेबल होना चाह रहा है तो पहले हम लोगों को उसको क्या करना है, उसको रेजोनेंस कंप्लीट करके स्टेबल कर देना है। कैसे, कब पता चलेगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाते हैं पाई बॉन्डेड के साथ तो वो इजीली अपना बॉन्ड क्या कर देगा, रिलीज कर देगा किसकी तरफ, और ऑक्सीजन की तरफ। फिर जो कंपाउंड हम लोग के पास स्टेबल होगा उस कंपाउंड में हम लोग क्या चेक कर लेंगे, एरोमेटिक की कंडीशन को चेक कर लेंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन को डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब एक और चीज़ समझो,
ये वही वाले क्वेश्चन आगे वापस से अगर इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो पहले कॉन्जुगेशन साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन भी है, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2 4 एंड 6, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए भैया 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए, तो कंडीशन किसकी हो गई एरोमेटिक की। फिर यहाँ पे बात करते हैं साइक्लिक है, यस सर साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन चेक करें फटाफट से, प्लेनर तो है ही से, कॉन्जुगेशन चेक करते हैं अब, पाई आ गया ठीक है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से सिग्मा आ गया, फिर क्या आ जाएगा नेगेटिव, फिर पाई सॉरी क्या आ जाएगा सिग्मा, अल्टरनेटिव में चलना चाहिए, फिर पाई, कॉन्जुगेशन भी क्लियर है। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 2, एक नेगेटिव के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना अगर नेगेटिव की बात होती है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी, और अगर लोन पेयर की बात होती है तो लोन पेयर में भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ से, अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग अगर बात करें लोन पेयर के बाद तो डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आधी से ज़्यादा जनता को ये पता नहीं होता कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं कहाँ आते हैं, तो ये जो पेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको शेयर करके बॉन्ड फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा क्या होते हैं लूज टाइप के होते हैं ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, तो फटाफट से काउंट करो 2 4 6 एंड 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन किसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है एंटी एरोमेटिक की, तो कंपाउंड क्या हो गया यहाँ से एंटी एरोमेटिक ठीक है। चलो तो ये था हम लोगों का शीट 1 शीट 2 और शीट 3, होप सो सबने बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे और बहुत ज़्यादा लॉजिक उनका लग गया होगा एरोमेटिक का ठीक है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कभी कभी डायरेक्ट हम लोगों के पास अटेम्प्ट होते हैं इस चीज़ को ध्यान रखना। फेमस एग्जाम्पल है किसका बाईसाइक्लो कंपाउंड का ठीक है, बाईसाइक्लो कंपाउंड मतलब अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो मतलब कुछ इस टाइप का होगा ठीक है, तो बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब एक चीज़ समझो बाईसाइक्लो कंपाउंड को चेक करते हैं पहले, अब ये एरोमेटिक है या नहीं है उस चीज़ को समझना। कभी भी अगर दो रिंग आपस में अटैच्ड आती है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलते हैं, कुछ इस टाइप से होगा वो ठीक है ना बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन समझना है यहाँ से, अगर मैंने बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात कही है ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बाईसाइक्लो कब होगा, दो नियर अबाउट वाले जो कार्बन होंगे ना इन कार्बन से दोनों रिंग क्या होनी चाहिए अटैच्ड होनी चाहिए। क्या बोला मैंने क्या बोला, दो नियर अबाउट वाले जो कार्बन होंगे उनसे क्या होना चाहिए डबल रिंग कनेक्टेड होनी चाहिए ठीक है। अच्छा मैं पहले बॉन्ड बना दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड आ जाएंगे ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है एंड यहाँ पर भी है, तो ये जो मेरे पास आया ना ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कंफर्म क्या होना चाहिए डबल कार्बन वाला, ये पाई बॉन्डेड होना चाहिए और दो नियर अबाउट वाले कार्बन से दो रिंग को अटैच करना चाहिए ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाईसाइक्लो कंपाउंड बोलेंगे ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अब हम लोगों को जो चेक करना है कॉन्जुगेशन, साइक्लिक तो हो गया तो कॉन्जुगेशन चेक करते हैं फटाफट से, पाई हो गया ठीक है, फिर क्या हो गया सिग्मा हो गया, फिर क्या हो गया पाई हो गया। अच्छा पहले देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन से रिंग कनेक्ट थी उससे, तो यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर क्या आ जाएगा सिग्मा ठीक है। अब इधर नहीं जाना है, इधर जाओगे तो ये कहाँ हो जाएगा ये एंटी में चला जाएगा ठीक है। तो पहले मुझे डबल बॉन्ड वाली को कंप्लीट करना है, तो फिर यहाँ पे वापस क्या आ गया पाई आ गया ठीक है। पाई आने के बाद फिर से अगर मैं इधर जाऊँगा तो यहाँ पे क्या आ गया सिग्मा आ गया, फिर से क्या आ गया यहाँ से पाई आ गया, फिर यहाँ चलोगे तो कितना आ जाएगा सिग्मा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा। इधर नहीं जाना है, पहले हम लोग वो जो होमोलैक्टिक जो बाईसाइक्लो कंपाउंड होगा उसमें इस रिंग को कंसिडर करना है ठीक है। चलो अब अगर पाई बॉन्ड को काउंट करते हैं, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 2 4 6 8 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है क्या, यस सर। अगर मैं यहाँ पे n का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करूँ 3, तो कंफर्म हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ से 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो कंफर्म कंडीशन किसकी हो जाएगी एरोमेटिक की कंडीशन हो जाएगी ठीक है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड कभी भी आ जाता है तो उस चीज़ को ध्यान रखना कि नियर अबाउट वाले कार्बन को चेक करें, तो रिंग कनेक्टेड विद 2 कार्बन ठीक है, तो नियर अबाउट वाले दोनों कार्बन से रिंग का क्या होना चाहिए कनेक्टेड होना चाहिए ठीक है। चलो अब आगे चलो, मतलब जब भी मैं कंजुगेशन स्टार्ट करूंगा वो उन कार्बन से ही स्टार्ट करनी है, ऐसा नहीं कि कहीं और से आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कार्बन कनेक्टेड विद द पाई बॉन्ड, ये चीज़ हमारे क्लियर थी। नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर कंसीडर करते हैं। अब पहली बात देखो इसमें कितनी रिंग आ गई हमारे पास 3 रिंग आ गई है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। चलो साइक्लिक को चेक करते हैं। अब साइक्लिक को अगर चेक करोगे तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो पाई सिग्मा पाई साइक्लिक तो है, तो पहले क्या चेक कर लेते हैं कॉन्जुगेशन चेक कर लेते हैं। तो किसी भी एक रिंग को पकड़ लो, कहाँ से यहाँ से पकड़ते हैं अपन ठीक है। तो अगर मैं इससे इधर चलता हूँ तो यहाँ पे अगर इस रिंग से जो डबल बॉन्डेड वाली थी वहाँ से पकड़ोगे तो पाई फिर सिग्मा फिर पाई, रूल को समझ लेना पहले फटाफट से, फिर क्या जाएगा यहाँ से सिग्मा, देन फिर क्या जाएगा पाई, कॉन्जुगेशन करेक्ट चल रहा है, फिर क्या जाएगा सिग्मा, फिर क्या जाएगा यहाँ से पाई, फिर क्या जाएगा यहाँ से सिग्मा जाएगा ठीक है। ओके सिग्मा आने के बाद यहाँ पे कंफर्म क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा, फिर क्या गया यहाँ से पाई आ गया, फिर क्या गया यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे आगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सिग्मा आ गया, फिर यहाँ पे आगे चलोगे तो कितना जाएगा पाई, फिर क्या जाएगा सिग्मा एंड फिर क्या जाएगा पाई, फिर क्या जाएगा सिग्मा। कॉन्जुगेशन कंप्लीट है, रिंग में नहीं जाना है ठीक है। ओवरऑल कहाँ चेक करना है, वहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ चेक कर लेना है बाहर बाहर पे चेक करना है ठीक है। तो मुझे रिंग के बाहर बाहर चेक करना था डबल बॉन्डेड कार्बन से चल के, तो कंडीशन किसकी आ गई है एरोमेटिक की, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ठीक है।
और मुझे किस पे चेक करना है, चेक द होल ऑफ द रिंग, बाहर से चेक करना है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, जो कार्बन वाला कनेक्टेड था अपना वहाँ से मेरे को स्टार्ट करना है, ठीक है। हम लोग चाहे तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बार बार भी चेक करोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन से स्टार्ट करोगे तो भी सही जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गए अपने किसके, एरोमेटिक के। तो चलते हैं फाइनली लास्ट टॉपिक आज का, बाइफेनिल, ठीक है। बाइफेनिल के अंदर क्या होता है, झोल टाइप का कुछ होगा। झोल टाइप कुछ कैसे होगा, बाइफेनिल के अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो पहले क्या चेक करते हैं हम लोग, बाइफेनिल की कंडीशंस को ध्यान रखना। अगर कभी भी हमारे पास डबल रिंग आ जाए, डबल रिंग मतलब जो सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड है, सिग्मा से कनेक्टेड है। अब इसके अंदर अगर हम लोग चेक करें पहले, तो हमारे पास कॉन्जुगेशन चेक करते तो पाई, फिर क्या रहा था सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, एंड इधर भी काउंट करते तो सिग्मा फिर पाई, यहाँ पे क्या आ जाता है सिग्मा फिर पाई आ जाता है, ठीक है। तो फिर टोटल हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 6 और 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं यहाँ पे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग बात करें तो ये किसकी कंडीशन को फॉलो करता, एंटी एरोमेटिक की। झोल है, ध्यान से समझना भाई, ये किसकी कंडीशन को फुलफिल करता, फिर एंटी एरोमेटिक की कंडीशन को फॉलो करता। बट एक चीज़ हमेशा नोट डाउन कर लेना शॉर्ट नोट्स के अंदर, अगर हम लोगों को बाइफेनिल जैसा कंपाउंड कभी भी दिया हुआ है, जो डाइस हमारे पास होती है एजोरंजक डाई वगैरह, उनके अंदर ध्यान रखना, तो ये किसको फॉलो कर रहा है इस दिखने के अकॉर्डिंग, तो एंटी एरोमेटिक। बट कभी भी अगर हमारे पास इस टाइप से आ जाए डबल रिंग कनेक्टेड, तो हमें किसको कंसीडर करना है, इंडिविजुअल रिंग पे चेक करना है। किस पे चेक करना है, इंडिविजुअल रिंग पे। अब ऐसा नहीं कि सर आपने अभी तो बताया उसमें डबल बॉन्डेड, अब पर वो जो साइक्लिक रिंग थी उसमें क्या होना चाहिए, ये पाई बॉन्डेड से कनेक्टेड वाली 2 रिंग स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। बट एक चीज़ समझो, यहाँ पर जो दोनों रिंग है वो किससे कनेक्टेड है, सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड है, सिंगल से। तो हम लोगों को जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअल रिंग पे देखना है, ठीक है। तो इस वाले रिंग पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो बोथ का जो इफेक्ट लगेगा, दोनों का इफेक्ट जो लग रहा होगा वो कंसिडर हो रहा होगा, कंबाइन इफेक्ट लग रहा होगा, तो किसका लग रहा होगा, एरोमेटिक का। तो ध्यान रखना, बहुत सी जगह पे हम लोगों को जो दिख रहा है उसको कंसिडर नहीं करना है, पहले सोचना है क्वेश्चंस को। और बाइफेनिल टाइप का केस आ जाए जब सिग्मा बॉन्ड से 2 रिंग कनेक्टेड हो, तो उनका इफेक्ट क्या करना है, मुझे अलग अलग चेक करके चलना है, ठीक है। क्लियर सबको। चलो लास्ट आज का लेक्चर्स का, अब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा रेजोनेंस का बाद जो हम लोगों ने एरोमेटिक पढ़ा, तो एरोमेटिक ध्यान रखना स्टेबिलिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार आता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हम लोगों को कंसीडर करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की उतना फायदा है। वापस से रिवाइंड कर लेते हैं, एरोमेटिक के अंदर हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए लास्ट में जाके, और एंटी एरोमेटिक जो लीस्ट स्टेबल होगा उसके अंदर क्या फॉलो होना चाहिए, 4n पाई फॉलो होना चाहिए। और दोनों जो इसमें फॉलो नहीं होता तो किस में आ जाएंगे, नॉन एरोमेटिक में। और स्टेबिलिटी की बात करें तो पहले एरोमेटिक, देन फिर नॉन, और लास्ट में कौन आ जाएगा, एंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 2017 जेई मेंस का, ठीक है। चलो जेई मेंस का पेपर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम लोग पास एक क्वेश्चन गिवन है, पढ़ो फटाफट से, जेई मेंस 2017, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करें तो इसके अंदर पूछा क्या हुआ उसको पढ़ो फटाफट से। 2017 के अंदर क्या पूछा हुआ था, इस चीज़ को समझ लो। अब इस चीज़ के अंदर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज, जो बहुत ज़्यादा क्या होगा, वीक हो गया, लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। अब लीस्ट स्टेबल के अंदर हम लोग एरोमेटिक की कंडीशन को चेक करेंगे, क्योंकि लीस्ट स्टेबल कंफर्म वही होगा जो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, उस चीज़ को ध्यान रखो, क्या बोला, लीस्ट स्टेबल अगर मुझे चेक करना है तो कंफर्म कंपाउंड क्या हो रहा होगा भैया, कंफर्म वो क्या चेक कर रहा होगा, कंफर्म वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के अंदर पढ़ा है हमने। तो वो कंफर्म क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब अगर एंटी एरोमेटिक होगा ना तो फटाफट से हम लोग सिंपल है लॉजिक लगाते हैं। अब आधी जनता ना यहाँ पे पता नहीं क्या क्या करने लग जाती है, रेजोनेंस करवाएगी, पता नहीं कुछ भी कराएंगे। बट हम लोगों को सिंपल लॉजिक क्लियर हो गया कि यार लीस्ट बताना है तो सीधा क्या चेक कर लो, एंटी एरोमेटिक वाला कंपाउंड छान लो। तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये तो हम लोगों को पता है फ्यूरन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फ्यूरन का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे कितना होता है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, फ्यूरिन के स्ट्रक्चर को उसने थोड़ा गड़बड़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या था, लोन पेयर गिवन होंगे, ठीक है। चलो अच्छा, ये पिरीडिन के स्ट्रक्चर है तो पिरीडिन के अंदर भी क्या होंगे, लोन पेयर गिवन होंगे। इस चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पे क्या करना, लोन पेयर बनाना, ठीक है। अब अगर इसके अंदर बात करें, फ्यूरिन तो अपना क्या था, एरोमेटिक था, क्यों, कंजुगेशन था, साइक्लिक भी था, लोन पेयर भी था। और ये लोन पेयर कौन सा था भाई, बाहर वाला था, इसको काउंट नहीं करना, ये क्या था, फ्री था। काउंट करो अब, 2, 4 एंड 6 कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्लियर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, साइक्लिक था, कंडीशन चेक होगी, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेशन सब कुछ कंप्लीट है। और हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, हक्कल रूल फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड तो क्या हो गया अपना, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्लियर। चलो ये वाला तो क्या हो गया अपना, एरोमेटिक हो गया। आगे चलो, ये किसका स्ट्रक्चर है भाई, पिरीडिन का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर था हमारे पास, पिरीडिन का। अब तुम लोगों को अगर स्ट्रक्चर्स याद है ना तो बहुत सी बार फायदा होता है इन चीज़ों का, हम लोग डायरेक्ट ही अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि पिरीडिन तो क्या होता है, गुड बेस होता है, ठीक है। तो कंफर्म ये तो क्या था भैया, ये लोन पेयर क्या था, फ्री था, ये कंजुगेशन में पार्ट नहीं ले रहा था, तो हम लोगों ने इसको काउंट नहीं किया था। तो पाई सिग्मा, कंजुगेशन अगर चेक करें तो पाई सिग्मा, फिर क्या था पाई, फिर क्या था यहाँ से सिग्मा, फिर यहाँ से क्या था पाई,
एंड देन फिर यहाँ से क्या था हमारे पास, सिग्मा था, ठीक है, यही था। चलो अब अगर यही था तो इस चीज़ को अगर समझ में आ गया होगा सबको। अब पाई सिग्मा पाई तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते ही तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक को, अभी जस्ट पढ़ के आए सर, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड भी क्या हो गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ किस में आ जाएगा, एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा। तो GOC1 के अंदर जो भी टॉपिक्स है ना, बहुत छोटे छोटे लॉजिक्स है पर क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं और शानदार आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे लॉजिक से क्वेश्चंस हो रहा होगा, तो ये भी क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अच्छा लास्ट को देख लेते हैं। तो लास्ट तो भैया क्या है, एरोमेटिक का सबसे स्टार्टिंग वाला पार्ट है, एरोमेटिक की जान है कौन, बेंजीन। और बेंजीन तो भैया सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, वो किस में आ जाएगा, एरोमेटिक में। तो बचा कौन, एंटी एरोमेटिक के अंदर। फिर भी चेक कर ले क्या, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा होगा तो कंफर्म यहाँ पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। तो इसके अंदर चेक करो, पाई फिर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव, फिर क्या आ रहा होगा, सिग्मा, फिर क्या होगा, पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा। रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन खत्म। और अगर नो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन अगर नहीं है तो वो किस में आएगा भैया, अगर कॉन्जुगेशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो किस में आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन कंजुगेशन हो रहा है, तो कंजुगेशन अगर हो ही नहीं रहा है तो सिग्मा सिग्मा कंजुगेशन खत्म, तो ये किस में आ जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन एरोमेटिक। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, फटाफट से बता दो अब तो। स्टेबल कौन होता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता है, स्टेबिलिटी के अंदर कौन आता है, पहले स्टेबिलिटी के अंदर अपने पास कौन आता है, एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। फिर कौन आता है भैया अपने पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड आते हैं। नॉन एरोमेटिक के बाद स्टेबिलिटी में कौन आता है भैया, नॉन एरोमेटिक के बाद अपने पास होता है कौन आता है, कौन आता है, एंटी एरोमेटिक आता है, ठीक है। फिर क्या आता है अपने पास, एंटी एरोमेटिक। तो मुझे क्या बताना था, लीस्ट स्टेबल बताना था। तो अगर मैं लीस्ट स्टेबल बताऊंगा तो ये तो अगर हम लोग बात करें, अच्छा कॉन्जुगेशन ही खत्म हो गया तो नॉन एरोमेटिक ना हो गया, ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी। और एंटी अगर होगा तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वीक होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बस, थर्ड। तो ये था हम लोगों का जेईई मेंस का क्वेश्चन। तो ये था एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का आज का लेक्चर्स कंप्लीट है। तो एक बार फिर से रिवाइंड कर लेना, होप सो आप सबने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। तो ये था एरोमेटिक का बेस्ट सा लेक्चर्स, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करा दिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी शीट्स के अंदर एरोमेटिक के क्वेश्चंस हो, वेदर प्रीवियस ईयर में हो, सारे क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और सारे जो लॉजिक्स है वो एक बार रिवाइंड करो, नोट्स बनाओ और कंप्लीट करो, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी ध्यान रखना सारे, ये वाला फाइनली, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा देन नॉन, फिर एंटी। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ तक के लिए कंप्लीट, जिसने भी कंप्लीट लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया वो नोट्स को एक बार चेक कर लें और फिर क्वेश्चंस को लगाए, ठीक है। और उसके बाद अगर लेक्चर्स से अगर बेनिफिट हो रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और बहुत बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर्स में।